हेलो ऑल, माय नेम इज़ कृष्णायक एंड वेलकम टू कृष्णायक हिंदी यूट्यूब चैनल। सो गाइस, हम लोग अपना लैंगचेन सीरीज़ कंटिन्यू करेंगे। ऑलरेडी इस स्पेसिफिक प्लेलिस्ट में मैंने 3 वीडियो बनाया है। पहला वीडियो था रोड मैप टू लर्न अबाउट जनरेटिव एआई एंड एजेंटिक एआई। देन हम लोग लैंगचेन और लैंग्राफ का इकोसिस्टम समझ गए। उसके अलावा हम लोग यूवी पैकेज मैनेजर के बारे में भी समझे। ठीक है? तो इस स्पेसिफिक प्लेलिस्ट का सीरीज़ अब हम कंटिन्यू करेंगे। इस स्पेसिफिक वीडियो में हम लोग लैंगचेन वी विल गेट स्टार्टेड विथ लैंगचेन और कौन-कौन से टॉपिक्स हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं वो मैं एजेंडा अभी बताऊँगा। और अगर मैं लैंगचेन का बात करूँ, ये डॉक्यूमेंटेशन देखना काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके लिए। एक अमेज़िंग चीज़ मैंने किया है इस स्पेसिफिक सीरीज़ में। मैं यहाँ पे आपको एक बढ़िया-बढ़िया एग्ज़ाम्पल्स के साथ खुद से एग्ज़ाम्पल्स तैयार कर रहा हूँ, जो रियल वर्ल्ड इंडस्ट्री यूज़ केसेस के साथ मैच होता है और उसके बेसिस में जो भी टॉपिक्स यहाँ पे आता है विथ रिस्पेक्ट टू लैंगचेन और लैंग्राफ, हम लोग उसको इंटीग्रेट करेंगे उस स्पेसिफिक रियल वर्ल्ड टॉपिक्स के हिसाब से। तो आप जो डॉक्यूमेंटेशन का एग्ज़ाम्पल देख रहे होंगे, उस एग्ज़ाम्पल से काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट होगा, जो भी हम लोग एग्ज़ाम्पल्स यहाँ पे सीखने वाले हैं। ठीक है? तो हमेशा याद रखिए आपको डॉक्यूमेंटेशन देखते रहना चाहिए फॉर योर लर्निंग। ठीक है? अब स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना एजेंडा के बारे में। क्या-क्या चीज़ों के बारे में हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं और जैसे मैंने बोला गेटिंग स्टार्टेड विथ लैंगचेन। अ, और यहाँ पे हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं कैसे हम लोग एलएलएम कॉल्स और स्ट्रीमिंग विथ स्ट्रीमिंग कर सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट एलएलएम मॉडल्स भी हो सकता है, हम लोग उसको कैसे यूज़ करना है। उसके अलावा हम लोग डायनेमिक प्रॉम्प्ट टेम्पलेट्स के बारे में बात करेंगे। ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। क्यों? क्योंकि जब भी मैं प्रॉम्प्ट टेम्पलेट्स के बारे में बात करता हूँ, तो प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग एक कॉन्सेप्ट होता है, जहाँ पे हम लोग एलएलएम को बोलते हैं कि इस तरीके से बिहेव करना है। तो वो हम लोग डिफाइन करेंगे कैसे आप अपना प्रॉम्प्ट टेम्पलेट लिख सकते हैं। उसमें हम लोग एक अमेजिंग यूज़ केस जो है ट्रांसलेशन ऐप, उसके हिसाब से सोचेंगे। ठीक है? उसके बाद हम लोग डिस्कशन करेंगे बिल्डिंग चेन्स। वहाँ पे हम लोग एक 2 यूज़ केसेस फॉलो करेंगे। एक है स्टोरी जनरेटर विथ एनालिसिस। एक और यूज़ केस मैं कोशिश करता हूँ आपको एक असाइनमेंट देने का। ठीक है? और उसके अलावा एक कन्वर्सेशनल क्यू-एंड-ए असिस्टेंट विथ मेमोरी और फाइनली टूल इंटीग्रेशन के बारे में हम लोग बात करेंगे। ठीक है? तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो हम लोग ने एक फ़ोल्डर बनाया है अपने प्रोजेक्ट में LangChain बेसिक्स और यहाँ पे हम लोग ने एक फ़ाइल बनाया langchain basics.ipynb और यहाँ पे हम लोग अपना कोडिंग स्टार्ट करेंगे। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं, प्लीज़ मेक श्योर टू सब्सक्राइब द चैनल, प्रेस द बेल नोटिफिकेशन आइकन, क्योंकि अभी से जो वीडियोज़ आने वाले हैं ना ये सीरीज़ में काफ़ी ज़्यादा अमेज़िंग होंगे। मैं बहुत ही टाइम लेके अलग-अलग यूज़ केसेस बना रहा हूँ आप सबके लिए सो दैट आपका लर्निंग एक्सपीरियंस काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो। और एक फ़न बात ये होता है कि हिंदी में बोलने का मज़ा अलग है क्योंकि मदर टंग मेरा हिंदी है। सो घर में भी मैं हिंदी में बात करता हूँ। ऑब्वियसली मेरे को थोड़ा ऑड लगता है जब मैं पढ़ाता हूँ, बट जैसे-जैसे धीरे मैं और पढ़ाते जाऊँगा तो आई विल गेट एडजस्टेड टू इट। ठीक है ना? तो अभी लेट्स स्टार्ट करते हैं हम लोग, ठीक है ना? तो यहाँ पे मैं पहला तो अपना फेस ऑफ करता हूँ, ठीक है? तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग एक काम करेंगे, हम लोग बेसिकली क्या करेंगे यहाँ पे इम्पोर्ट लैंगचेन कर देते हैं, ठीक है? जैसे मैंने आपको बताया कि हम लोग बहुत सारे अलग-अलग एनवायरनमेंट वेरिएबल्स यूज़ करना पड़ता है और आपको अगर पता होगा मेरे लास्ट .env फाइल में हम लोग ने अलग-अलग एनवायरनमेंट कीज़ बनाए जैसे ओपनएआई, ग्रॉक एपीआई एंड ऑल, ठीक है? तो पहली बात तो हम लोग उसको लोड करने के लिए, वो एनवायरनमेंट वेरिएबल्स को लोड करने के लिए हमको इम्पोर्ट ओएस करना पड़ेगा। उसके बाद फ्रॉम .env इम्पोर्ट load_env अब मेरे को ऐसा लग रहा है कि ये लाइब्रेरी नहीं है इंस्टॉल्ड, तो हम लोग जाके लैंगचेन लैंग्राफ के अलावा पाइथन डॉट env इंस्टॉल करेंगे। ठीक है? तो ये पाइथन डॉट env का मेन फंडा ये है कि भाई आप इसके थ्रू सारा जो इन्वायरमेंट वेरिएबल्स होता है जो डॉट env फाइल में बनाते हैं आप वो लोड कर पाएंगे। ठीक है? तो इसको ऐड करने के लिए मैं लिखूंगा uv add -r requirements.txt। तो ये सारा इंस्टॉलेशन होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है? अब हम लोग यहाँ पे जाते हैं। अब मैं जाके फिर से इसको एग्जीक्यूट करता हूँ। बट आपको एक श्योर चीज़ करना पड़ेगा जो है इनिशियलाइज़ करना पड़ेगा load_env। ठीक है? अब इस तरीके से आप क्या होगा कि आप अपने एनवायरनमेंट वेरिएबल्स को कॉल कर पाएँगे। कैसे कॉल कर पाएँगे? अगर मैं यहाँ जाके लिखूँ os.getEnv और आपको अगर पता होगा मेरा एनवायरनमेंट .env में अगर मेरे को grok एपीआई की बुलाना है, देन आई कैन जस्ट राइट os.getEnv और मेरा जो एपीआई की का नाम है, जो की नेम है, वो जो हम लोग ने .env में ऑलरेडी डिफाइन किया है।
और जब मैं यहाँ जाके एग्जीक्यूट करता हूँ देन आई विल बी एबल टू सी दैट कि ये मेरा की है, ठीक है। वैसे ही मैंने ओपनएआई एपीआई की, लैंगस्मिथ एपीआई की, अलग अलग एपीआई कीज हम लोग ये .env फाइल में रख सकते हैं। मैं आपको ये फाइल नहीं दिखाना चाहता क्योंकि ये फाइल ऑलरेडी मेरे सिस्टम में पड़ा हुआ है। मैं नहीं चाहता कि मैं मेरे कीज आपसे शेयर करूं। आप भी अपने कीज कहीं भी शेयर मत करिए, ठीक है। अब हमको हमारा कीज यहाँ पे तो मिल रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको ना हमारे इन्वायरमेंट में सेट कर देंगे। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ os.environment और यहाँ पे लेट्स से कि मैं लिख देता हूँ grok_api_key इज इक्वल टू os.getEnv, ठीक है। तो ये हो गया हमारा इन्वायरमेंट वेरिएबल्स को लोड करने का, ठीक है। अगर आपको दूसरे इन्वायरमेंट वेरिएबल्स लोड करने हैं आप उसके हिसाब से यहाँ पर जाके लिख सकते हैं। अब चलिए हम लोग अपना पहला एग्जाम्पल से स्टार्ट करते हैं। तो जैसे मैंने बताया था एग्जाम्पल 1 जो हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं, एग्जाम्पल 1 इट विल बी नथिंग बट सिंपल LLM कॉल, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग स्ट्रीमिंग में भी फोकस करेंगे और मैं मेक श्योर कर रहा हूँ जो भी अपडेटेड चीज़ें हैं डॉक्यूमेंटेशन में जो है वर्जन 0.3 उस पर हम लोग फोकस करके काम करें, ठीक है। अब यहाँ सिंपल LLM कॉल हम लोग कैसे कर सकते हैं। हमारे पास एक LLM मॉडल है, हम लोग उनको इनपुट देंगे और स्पेसिफिक हमको आउटपुट आना चाहिए। तो हमारा फंडा यहाँ पर ये है कि अगर मेरे पास एक LLM है, ठीक है, ये मेरा LLM है और मैं ये LLM में क्या करना चाहता हूँ कि आई वॉन्ट टू जस्ट गिव एन इनपुट, ठीक है। ये मेरा इनपुट होगा, इनपुट कुछ भी हो सकता है लाइक व्हाट इज मशीन लर्निंग, और ये मेरा आउटपुट। अब जो ये LLM है ये दूसरे दूसरे LLM मॉडल्स हो सकते हैं, ओपनएआई के हो सकते हैं या ग्रॉक के हो सकते हैं या कोई भी मॉडल हो सकता है। तो मैं आपको ये दिखाऊंगा कि ये LLM का मॉडल हम लोग कैसे बनाएंगे, ये मॉडल्स को कैसे कॉल करेंगे, इनपुट और आउटपुट कैसे देंगे, उसके अलावा एक स्पेसिफिक सिस्टम मैसेज कैसे डिसाइन करेंगे। सिस्टम मैसेज क्या होता है, ये एक ऐसा मैसेज होता है जो हम लोग स्पेसिफिकली LLM को इंस्ट्रक्शन देने के लिए यूज़ करते हैं। उसके अलावा हम लोग ह्यूमन मैसेज के बारे में भी सोचेंगे कि ह्यूमन मैसेज क्या होता है, ठीक है। तो स्टेप बाय स्टेप ये सारी चीज़ों के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो पहला काम ये होता है कि हम लोग को अपना LLM मॉडल इनिशियलाइज करना पड़ेगा, ठीक है। अब LLM मॉडल को इनिशियलाइज करने का दो तरीका है, ठीक है। पहला तरीका मैं यहाँ लिखूंगा फ्रॉम LangChain डॉट चैट अंडरस्कोर मॉडल, देखते हैं चैट अंडरस्कोर मॉडल, ठीक है, इंपोर्ट इनिट चैट मॉडल, ठीक है। तो यूजुअली हम लोग जब भी कोई भी एप्लीकेशन बनाते हैं हम लोग को स्पेसिफिकली एक चैट एप्लीकेशन ही टाइप बनाना पड़ेगा क्योंकि यूजर्स क्वेश्चन पूछेंगे, LLM आपको आउटपुट देगा। अगर LLM को एक्सटर्नल टूल्स यूज कर रहा है तो उसके लिए भी आप बेसिकली LLMs को यूज कर सकते हैं एज अ चैट मॉडल इटसेल्फ। तो ये एक लाइब्रेरी है जो हमको हेल्प करता है फॉर क्रिएटिंग द चैट मॉडल, ठीक है। उसके अलावा जैसे मैंने बोला मैं दो और लाइब्रेरी इंपोर्ट करूंगा, langchain_core.messages, और यहां पे मैं इंपोर्ट करूंगा दो इंपॉर्टेंट क्लास, एक है ह्यूमन मैसेज, एक है सिस्टम मैसेज। अब ये दोनों में क्या डिफरेंस है, ह्यूमन मैसेज और सिस्टम मैसेज। ह्यूमन मैसेज में अगर आप होवर करेंगे ना तो यहां पे आपको दिखता है ह्यूमन मैसेजेस आर द मैसेजेस दैट आर पास्ड इन फॉर्म ऑफ अ ह्यूमन टू अ मॉडल। कोई भी इनपुट मैसेज जो भी ह्यूमन से जाना है मॉडल को तो आप बेसिकली स्पेसिफाई कर सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू अ ह्यूमन मैसेज। सिमिलरली एक सिस्टम मैसेज क्या होता है, द सिस्टम मैसेज इज यूजुअली पास्ड एज अ फर्स्ट ऑफ अ सीक्वेंस ऑफ इनपुट मैसेज। जैसे मतलब ये फर्स्ट इनपुट क्यों जाता है, क्योंकि हम लोग स्पेसिफिकली एक इंस्ट्रक्शन देते हैं एक LLM मॉडल को कि क्या हमारा मैसेज है उनके लिए और उनको जो LLM मॉडल्स हैं उनको कैसे बिहेव करना है, ठीक है। तो यहां पे हम लोग बेसिकली डिफाइन करते हैं विद रिस्पेक्ट टू दिस, ठीक है। अब हम लोग इसको एग्जीक्यूट कर देंगे। अब यहां हम लोग अपना मॉडल इनिशियलाइज करेंगे, मॉडल इज इक्वल टू इनिट चैट मॉडल। अब यहां पे हम लोग अपना मॉडल का नाम देंगे। लेट्स से कि आप यूज कर रहे हैं ओपनएआई मॉडल। अब यहां पे नेमिंग कन्वेंशन कैसे देना है, ठीक है। अगर ओपनएआई दे रहे हैं तो आप फर्स्ट ओपनएआई लिखेंगे यहां पे और उसके बाद मॉडल का नाम यहां देंगे, मॉडल नेम यहां देंगे, ठीक है, या LLM नेम यहां पे देंगे, जो भी LLM आपको यूज करना है, ठीक है। ये ऐसा तरीका है। सिंस हम लोग ने ग्रॉक यूज किया है तो मैं क्या करूंगा, यहां पे मैं ग्रॉक लिखूंगा। अब द क्वेश्चन इज दैट क्रिश ठीक है मैंने ग्रॉक लिख दिया बट मॉडल कौन सा यूज करेंगे, तो grok.com में जाइएगा, ठीक है, grok.com में जाइएगा और मैंने ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में दिखाया है कि आप इसमें कैसे अपना अकाउंट बना सकते हैं एंड कैसे API कीज बना सकते हैं।
अब ये ग्रॉक में जाने के बाद आप डेव कंसोल में जाइए। यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा कि भाई मेरे को कौन सा प्लेग्राउंड में कौन सा मॉडल सेलेक्ट करना है, ठीक है ना। जैसे आप क्वेन यूज कर सकते हैं, गैमा यूज कर सकते हैं, ये सारे ओपन सोर्स मॉडल्स अवेलेबल हैं जो बड़े बड़े कंपनीज हैं, ठीक है ना। मैं क्या करूंगा, लामा को यूज करूंगा, इसको कॉपी कर दूंगा। देखिए लामा 3.18 बिलियन इंस्टेंट, ठीक है ना। तो ये वाला मॉडल यूज करूंगा और मैं जाऊंगा अपने, आप अपने हिसाब से जो भी मॉडल यूज करना चाहते हैं आप वो यूज करिए। और जहां पे हम लोग ने एलएलएम नेम लिखा है वहां पे आप इसको पेस्ट कर दीजिए, ठीक है। तो ये हो गया अपना मॉडल, और ये मॉडल बेसिकली इनिशियलाइज मॉडल होगा, ठीक है। तो ये मैं एग्जीक्यूट कर देता हूं, ठीक है। अब देखिए यहां पे हम लोगों को एरर आ रहा है, अनेबल टू इंपोर्ट लैंगचेन ग्रॉक, प्लीज इंस्टॉल पिप इंस्टॉल लैंगचेन ग्रॉक। अब ये बोल रहा है भाई आप तो ग्रॉक मॉडल यूज कर रहे हैं और इसका एक डिपेंडेंसी है लैंगचेन ग्रॉक, प्लीज इसको जाके इंस्टॉल करिए, बेवकूफी मत करिए, ठीक है। तो यहां पे मैं लिख दूंगा लैंगचेन डैश ग्रॉक। इसके अलावा हम लोग आगे फ्यूचर में लैंगचेन ओपन एआई भी यूज करेंगे, तो मैं क्या करता हूं इसको पहले से इंस्टॉल कर देता हूं। अब यहां पे मैं जाके लिखूंगा uv add -r requirement.txt। बहुत ही सिंपल तरीके से, शायद आपको समझ में आ रहा होगा स्टेप बाय स्टेप मैं कैसे कर रहा हूं। आपको भी उसी तरीके से एग्जीक्यूशन करना है। एरर आएंगे, हम लोग एरर साथ में फिक्स करेंगे, ठीक है। मैं भी अंतर्यामी नहीं हूं मेरे को भी पता है कहीं ना कहीं एरर आएगा, ह्यूमन एरर्स हो सकते हैं, कोडिंग एरर्स हो सकते हैं, बट विल ट्राई टू सी कि हाउ वी विल फिक्स इट। अब ये एक तरीका है जहां पे हम लोग ने इनिशिएट चैट मॉडल कर दिया और आपको यहां पे सही आ रहा है, चैट ग्रॉक का क्लाइंट है, यहां पे सारा इंफॉर्मेशन है, इसका सीक्रेट की क्या है, सब कुछ इनिशियलाइज हो गया है। अब एक और तरीका मैं आपको दिखाता हूं कि कैसे आप सेम टाइप का मॉडल बना सकते हैं, ठीक है, जो पहले यूज होता था। अभी लैंगचेन ने ये नया टेक्निक निकाल लिया है। पहले कैसा होता था, फ्रॉम लैंगचेन अंडरस्कोर ग्रॉक इंपोर्ट चैट ग्रॉक, ठीक है ना। चैट ग्रॉक यूज करते थे हम लोग और यहां पे हम लोग लिख देते थे चैट ग्रॉक, और बस कुछ नहीं, मॉडल का नाम दीजिए आप यहां, और मॉडल का नाम जो भी है आपका स्पेसिफाई कर दीजिए इधर, ठीक है, स्पेसिफाई कर दीजिए इधर। और यहां पे मैं एलएलएम वेरिएबल बना दूंगा। देखिए आउटपुट तो ऑलमोस्ट सेम ही आएगा, ठीक है, आउटपुट सेम ही है, ठीक है। तो इस तरीके से भी आप एलएलएम को इनिशियलाइज कर सकते हैं, इस तरीके से भी हम लोग कर सकते हैं। पर मैं क्या कोशिश करूंगा, मैं बेसिकली ये वाला यूज करूंगा क्योंकि इनके रीसेंट डॉक्यूमेंटेशन में इनिशिएट सॉरी इनिट चैट मॉडल दिया हुआ था, जिसका मतलब है इनिशिएट चैट मॉडल, ठीक है। अब ये हो गया, मेरा एलएलएम बन गया। इसका मतलब क्या, मेरा जो ये एलएलएम था ये बन गया, राइट। ये एलएलएम मैंने कॉल किया और इसमें मैंने ग्रॉक यूज किया इंस्टेड ऑफ ओपन एआई। आप ओपन एआई का मॉडल भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ मॉडल का नाम दीजिए ओपन एआई है। अगर आपको ओपन एआई यूज करना है तो आप यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम लैंगचेन अंडरस्कोर ओपन एआई इंपोर्ट चैट ओपन एआई, चैट ओपन एआई, ठीक है। उसके बाद आप ये वाला चीज यूज कर सकते हैं, यहाँ पे इनिशियलाइज करिए और मॉडल का नाम दीजिए। बहुत ही सिंपल तरीका है, ठीक है। अब आता है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज जिसको हम लोग बोलते हैं क्रिएट मैसेजेस, क्योंकि हम लोग को मैसेज देना है एलएलएम मॉडल को, बट मैसेजेस कैसे देते हैं, ठीक है। रन टाइम में एक अलग तरीके से देते हैं। तो मैं क्या करूंगा ना, एक मैसेज वेरिएबल बनाऊंगा, मैसेजेस वेरिएबल, और यहां पे जो पहला मैसेज जाएगा वो होगा सिस्टम मैसेज, ठीक है। सिस्टम मैसेज क्यों, क्योंकि मैं इंस्ट्रक्शन दे रहा हूं। मैं लेट्स से कि मैं बोल रहा हूं हे यू आर अ हेल्पफुल एआई असिस्टेंट, ठीक है, यू आर अ हेल्पफुल एआई असिस्टेंट। जो सेकंड मैसेज होगा वो होगा हमारा ह्यूमन मैसेज। ह्यूमन मैसेज में मैं डालूंगा हे व्हाट आर द टॉप 3 बेनिफिट्स ऑफ यूजिंग लैंगचेन। लेट्स से कि ये मेरा क्वेश्चन है। अब देखिए इन दोनों के बीच में मैं डिफरेंस बताता हूं, सिस्टम मैसेज और ह्यूमन मैसेज क्या है। ह्यूमन मैसेज इज द इनपुट दैट इज प्रोवाइडेड बाय द ह्यूमन। तो अगर मैं मेरे ग्राफ में जाऊं, यहां पे ये जो इनपुट है ये बेसिकली हम लोग ह्यूमन मैसेज के फॉर्म में प्रोवाइड करते हैं। ह्यूमन मैसेज भी हो सकता है, यूजर मैसेज भी बोलते हैं हम लोग इसको, ठीक है। और जो आउटपुट आता है ना वो होता है एआई मैसेज। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है ये, बेसिकली हो गया आपका ह्यूमन मैसेज, ह्यूमन मैसेज, ये हो गया आपका एआई मैसेज। जो आउटपुट आता है, क्योंकि आउटपुट एलएलएम से आ रहा है, तो वो जो आउटपुट होगा वो आपका एआई मैसेज होगा। जो इनपुट होगा वो होगा ह्यूमन मैसेज, ठीक है। एक और मैसेज होता है जिसको हम लोग बोलते हैं सिस्टम मैसेज, ठीक है, सिस्टम मैसेज। सिस्टम मैसेज इज जस्ट लाइक एन इंस्ट्रक्शन टू द एलएलएम कि एलएलएम को कैसे बिहेव करना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है।
तो यहां पे अगर आप देखेंगे मैं मैसेजेस का लिस्ट बना रहा हूं। मैंने पहले सिस्टम मैसेज डाल दिया, मैंने बोला है यू आर अ हेल्पफुल एआई असिस्टेंट। ठीक है, आप एक हेल्पफुल एआई असिस्टेंट हो। अब ह्यूमन मैसेज में क्या होता है कि हम लोग ने मैसेज डाला है, हे व्हाट आर द 2 बेनिफिट्स ऑफ यूजिंग LangChain। तो ये इनपुट है बेसिकली एलएलएम मॉडल को। ठीक है, ऐसे ही आप एआई मैसेज भी डाल सकते हैं, बट एआई मैसेज क्या होता है, आउटपुट ऑफ अ मॉडल होता है, आउटपुट ऑफ एलएलएम होता है। ठीक है, अब ये सारा चीज सही है। अब मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूं। अब हम लोग क्या करेंगे, अगर मेरे को ये मैसेज पास करना है तो हम लोग क्या करेंगे, इन्वोक द मॉडल। ठीक है, अब इन्वोक करने के लिए हम लोग यहां रिस्पॉन्स लिखेंगे। आपको पता है मेरा मॉडल कहां है, मॉडल हो गया, डॉट इन्वोक हो गया। ठीक है, डॉट इन्वोक हो गया, और डॉट इन्वोक होने के बाद हम लोग ने यहां पर दे दिया मैसेजेस। ठीक है, बस इतना ही। देखिए अब मेरे को जो रिस्पॉन्स आएगा, देखिए कैसा आएगा रिस्पॉन्स। एरर आ गया क्योंकि मैंने वेरिएबल करेक्ट नहीं बनाया। अब यहां जो रिस्पॉन्स आया, यहां पर देख रहा है इनवैलिड एपीआई की, रिक्वेस्ट इनवैलिड एपीआई की। परफेक्ट, क्योंकि मेरा ओपन एआई एपीआई की नहीं बना है। ठीक है, तो मैं क्या करता हूं, मैं थोड़ा टाइम के लिए इसको अलग इसमें ले जाता हूं, जस्ट टू चेक कि मेरा डॉट env फाइल में एपीआई की सही है कि नहीं। ठीक है, और मैं जाके लॉग आउट कर दूंगा इसको, और मैं एक नया की बना देता हूं। ठीक है, सो दैट मेरा नया की एपीआई की हो जाएगा। तो मैं अपने लॉगिन से करता हूं ग्रॉक एपीआई की, क्योंकि मेरे को फिर से की बनाना है और शायद मेरा की वैलिड नहीं है। ठीक है, लॉगिन विथ जीमेल, और मैंने जीमेल से लॉगिन कर दिया। मैंने प्लेग्राउंड में गया, मैंने डैशबोर्ड में गया, और मेरा एपीआई कीज इधर है। मैंने क्रिएट एपीआई की किया, और मैं लिख देता हूँ टेस्ट LangChain। ठीक है, मैं एक नया एपीआई की बना देता हूँ क्योंकि मेरे को एपीआई की नहीं आ रहा है, और ये वाला चीज़ मैंने अपडेट कर दिया मेरे फाइल में। ठीक है, तो आप ये देख सकते हैं, तो मैंने मेरे फाइल में अपडेट कर दिया है, और मैं आपको वापस फाइल ला रहा हूँ। अब हम लोग एक काम करेंगे, क्विकली कर्नल को रीस्टार्ट कर देंगे। हमेशा याद रखिए, जब भी आप अपना एपीआई की अपडेट करते हैं, मतलब आपको फिर से कर्नल को रीस्टार्ट करना पड़ेगा। ठीक है, मैंने एग्जीक्यूट कर दिया, ये भी एग्जीक्यूट कर दिया, ये भी एग्जीक्यूट कर दिया, ये भी एग्जीक्यूट कर दिया। अब ये एग्जीक्यूट होना चाहिए। अब फिर से हम लोग ये एग्जीक्यूट करेंगे मॉडल डॉट इन्वोक। तो देखिए अब हमको रिस्पॉन्स क्या आया, बहुत ही बढ़िया चीज है। देखिए यहां पे रिस्पॉन्स जो आ रहा है ना, हम लोगों को बेसिकली आ रहा है इन द फॉर्म ऑफ एआई मैसेज, है ना। तो यहां पे लिखा है कंटेंट। देखिए एआई मैसेज में कंटेंट बोल के वेरिएबल है, जिसको हम लोग बोले LangChain इज एन एआई टेक्नोलॉजी दैट प्रोवाइड्स अ प्लेटफॉर्म फॉर द बिल्डिंग एंड स्केलिंग लार्ज मॉडल्स। ठीक है, तो ये सारा आउटपुट हम लोग को आ गया इन द फॉर्म ऑफ एआई मैसेज। अगर मेरे को जाके सिर्फ प्रिंट करना है कंटेंट और जो एआई मैसेज है, तो मैं लिख दूंगा रिस्पॉन्स डॉट कंटेंट। ठीक है, और यहां पे हम लोगों का आउटपुट आ गया। दिस इज परफेक्ट। अब आप सोचेंगे क्रिश, क्या हमेशा हम लोग को ऐसा इंस्ट्रक्शन बनाना पड़ेगा? हाँ, यहां पे हम लोग ने क्या दिया, एक सिस्टम मैसेज गया, ये ह्यूमन मैसेज गया। ह्यूमन मैसेज का हमेशा आउटपुट आएगा, है ना। जितने भी हम लोग ह्यूमन मैसेज लिखेंगे उस स्पेसिफिक आउटपुट ये अपने आप दे देगा। ठीक है, अब एक वेरी इंपॉर्टेंट चीज देखते हैं, क्या हम लोग बिना डायरेक्टली कुछ किए कर सकते हैं क्या? जैसे मैं यहां लिख दूंगा मॉडल डॉट इन्वोक, और यहां पे डाल दूंगा मैं ह्यूमन मैसेज, और ह्यूमन मैसेज में मैं डाल दूंगा यहां पे डायरेक्टली ये। ठीक है, ये मैसेज डाल दूंगा, और मैं यहां पे लिख देता हूं डायरेक्टली व्हाट इज मशीन लर्निंग। तो ये भी काम करेगा। ठीक है, तो देखते हैं यहां पे एरर दे रहा है इनवैलिड टाइप, क्योंकि ये बेसिकली ह्यूमन मस्ट बी ए प्रॉम्प्ट वैल्यू स्ट्रे एसटीआर और लिस्ट और बेस मैसेज, और मैंने ऐसे ही डायरेक्टली डाल दिया। तो हम लोग यहां पे भी डायरेक्टली इसको लिस्ट जैसा फॉर्म भेज सकते हैं। ठीक है, और ये हम लोगों का एग्जीक्यूशन आ गया आउटपुट। ठीक है, तो मशीन लर्निंग का आउटपुट बेसिकली आपका ऐसा हो गया। अब ये तो एक इन्वोकिंग करने का तरीका है कि आपने डायरेक्टली इन्वोक किया मॉडल को, अब हम लोग का आउटपुट आ गया। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, कंटेंट को लेके दे सकते हैं। बट कभी कभी ना हम लोग को स्ट्रीम भी करना होता है, कि मॉडल को हम लोग स्ट्रीम करके आंसर निकालें। ठीक है, कैसे स्ट्रीम करें? ठीक है, तो स्ट्रीमिंग के लिए यहां पे मैं लिख दूंगा स्ट्रीमिंग एग्जाम्पल। स्ट्रीमिंग के लिए हम लोग करेंगे ऐसा कुछ, फॉर चंक इन मॉडल डॉट स्ट्रीम। ठीक है, तो एक स्ट्रीम फंक्शन है मॉडल डॉट स्ट्रीम, और हम लोग दे देंगे ये मैसेजेस। ठीक है, और चलिए हम लोग प्रिंट करते हैं ये चंक क्या आएगा, चंक डॉट कंटेंट क्या आएगा। ठीक है,
मैं बस आपको प्रिंट करके दिखा रहा हूं एंड देन हम लोग समझेंगे कि क्या है। और हमेशा याद रखिए एंड में मैं एक ब्लैंक डाल दूंगा। और स्ट्रीमिंग में क्या होता है ना, हम लोग क्या करेंगे, बाद में इसका जो मेमोरी है फ्लश इज इक्वल टू ट्रू कर देंगे। ठीक है, अब मैं जाके एग्जीक्यूट करता हूं। तो देखिए स्ट्रीमिंग में क्या फायदा है कि वन बाय वन जैसे जैसे उसको कंटेंट मिलते जाएगा वो प्रिंट करते जाएगा। मैं फिर से एग्जीक्यूट करके दिखाता हूं। तो ये एक और तरीका है इन्वोक के अलावा कैसे हम लोग अपना रिस्पॉन्स देख सकते हैं। तो ये था हमारा सबसे पहला वाला पॉइंट, सिंपल एलएलएम कॉल्स विद स्ट्रीमिंग। मैंने दोनों टेक्निक दिखा दिया है आपको, इनिट चैट मॉडल और उसके अलावा जैसे मैंने बताया चैट ग्रॉक और ओपन एआई। परफेक्ट। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट एग्जाम्पल में। नेक्स्ट एग्जाम्पल जो होगा हमारा वो होगा विथ रिस्पेक्ट टू प्रॉम्प्ट टेम्पलेट्स। तो यहां पे मैं लिख दूंगा डायनेमिक प्रॉम्प्ट टेम्पलेट्स। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, अगर आप इसका फंडा समझ लिए, डायनेमिक प्रॉम्प्ट टेम्पलेट्स। ठीक है, परफेक्ट। अब हम लोग क्या करेंगे, यहां पे हम लोग पहली बात तो एक देखिए, यहां पे हम लोग एक सिस्टम इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, राइट। सिस्टम मैसेज मतलब सिस्टम इंस्ट्रक्शन एलएलएम को। अब एलएलएम बहुत ही अच्छा और परफॉर्म कर सकता है, जिससे कैसे परफॉर्म करेगा, जहां पे हम लोग एडिशनल एक प्रॉम्प्ट टेम्पलेट भी दें। तो उस प्रॉम्प्ट टेम्पलेट को हम लोग कैसे देते हैं। और प्रॉम्प्ट टेम्पलेट से एक और फायदा क्या होता है कि आपका जो एप्लीकेशन है काफी ज्यादा डायनेमिक हो जाता है। ठीक है, कैसे होता है प्रॉम्प्ट टेम्पलेट, मैं आपको दिखाता हूं। अब यहां पे मैं लिख दूंगा, देखिए अगर मैं यहां एलएलएम को बोलूं, अभी सिस्टम मैसेज में हम लोग एक छोटा सा मैसेज दे रहे हैं, हे यू आर एक्टिंग लाइक एन एआई असिस्टेंट। ठीक है, अगर मैं इसको बोलूं एलएलएम को, हे यू आर एक्टिंग एज एन एआई असिस्टेंट, यू नीड टू प्रोबेबली प्रोवाइड द फॉर्मेट इन सो एंड सो फॉर्मेट, जो भी आउटपुट है आपका ऐसे ऐसे फॉर्मेट में डालना है, और यू नीड टू ऑल्सो एक्ट एज अ ट्रांसलेटर इन कन्वर्टिंग फ्रॉम फ्रेंच टू इंग्लिश, ऐसा कुछ भी बोल सकता हूं मैं। ठीक है, अब ऐसे सिनेरियो में क्या होता है ना, जो मैसेज बढ़ते जा रहा है, जो इंस्ट्रक्शन जब बढ़ते जा रहा है एलएलएम को देने का, हम लोग उसको क्या कर सकते हैं, प्रॉम्प्ट टेम्पलेट में बना सकते हैं। एक ही इंस्ट्रक्शन में आपको डिपेंडेंट नहीं रखना है एलएलएम को। लेट्स से कि आपका इंस्ट्रक्शन काफी ज्यादा बड़ा है, आप 10-15 पॉइंट्स डालना चाहते हैं, तो वो इंस्ट्रक्शन आप प्रॉम्प्ट टेम्पलेट से दे सकते हैं। ठीक है, यहां पे तो सिस्टम मैसेज से आप सिंपल सा इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं। ठीक है, तो आप समझते हैं कि प्रॉम्प्ट टेम्पलेट में काम कैसा होता है। तो यहां पे मैं लिखूंगा फ्रॉम LangChain अंडरस्कोर कोर डॉट प्रॉम्प्ट्स। ठीक है, इंपोर्ट चैट प्रॉम्प्ट टेम्पलेट, चैट प्रॉम्प्ट टेम्पलेट, और यहां पे हम लोग अपना ट्रांसलेशन ऐप बनाते हैं, लेट्स से, क्योंकि ये यूज केस हम लोग बोल रहे थे, राइट, ट्रांसलेशन ऐप। अब यार ट्रांसलेशन ऐप में पहली बात तो हम लोग अपना प्रॉम्प्ट टेम्पलेट बनाएंगे। ठीक है, ट्रांसलेशन अंडरस्कोर टेम्पलेट। अब ट्रांसलेशन टेम्पलेट में हम लोग लिखेंगे चैट प्रॉम्प्ट टेम्पलेट। ठीक है, यही सेम चैट प्रॉम्प्ट टेम्पलेट हम लोग यूज करेंगे, और यहां पे एक फंक्शन आता है समथिंग कॉल्ड एज फ्रॉम टेम्पलेट डॉट फ्रॉम, सॉरी डॉट फ्रॉम अंडरस्कोर मैसेजेस। ठीक है, अब ये मेथड क्या करता है, हम लोग को समझना है ये मेथड क्या करता है। देखिए, क्रिएट अ चैट प्रॉम्प्ट टेम्पलेट फॉर वैरायटी ऑफ मैसेज फॉर्मेट। ठीक है, और आपको पता है कि हम लोग जब भी मैसेजेस बनाते हैं, हम लोग को लिस्ट ऑफ मैसेजेस बनाना है। पहला मैसेज जो होता था हम लोग यूज करते थे सिस्टम प्रॉम्प्ट, है ना। तो यहां पे भी हम लोग सिस्टम यूज करेंगे, बट हियर वी डिफाइन इट विद अ कीवर्ड। जैसे सिस्टम का डायरेक्टली सिस्टम लिखेंगे, और यहां पे हम लोग इंस्ट्रक्शन देंगे, लेट्स से यू आर अ प्रोफेशनल प्रोफेशनल ट्रांसलेटर। लेट्स से कि मैं ये बना रहा हूं, ट्रांसलेशन ऐप बना रहा हूं, मैं लिखूंगा ट्रांसलेट द फॉलोइंग टेक्स्ट टू फ्रेंच। तो ये है मेरा क्वेश्चन। तो यहां पे मेरा जो सिस्टम इंस्ट्रक्शन है, मैं बेसिकली बोल रहा हूं यू आर अ प्रोफेशनल ट्रांसलेटर, ट्रांसलेट ट्रांस ट्रांसलेट द फॉलोइंग टेक्स्ट टू फ्रेंच। अब क्वेश्चन ये रहा कि ये टेक्स्ट क्या होगा। ठीक है, ये टेक्स्ट क्या होगा बेसिकली आपका, क्या आपका टेक्स्ट ऐसे बनेगा, ऐसे करेगा, ऐसे करेगा, ये क्या होगा। ठीक है, नहीं तो मैं फ्रेंच भी छोड़ दीजिए, फ्रेंच, मैं फ्रेंच लिखने के बदले ना यहां पे मैं दो और पैरामीटर और प्लेस होल्डर बना सकता हूं। जैसे पहला प्लेस होल्डर होगा मेरा फ्रॉम सोर्स लैंग्वेज टू टारगेट लैंग्वेज, टारगेट लैंग्वेज। ठीक है,
तो ये है। और यहां पे मैं एक और क्वेश्चन लिख दूंगा भाई, मेंटेन द टोन एंड स्टाइल। देखिए कितना सारा इंस्ट्रक्शन, ठीक है, आप अभी समझेंगे इनका पावर क्या है। ठीक है, मैंने इतना सारा इंस्ट्रक्शन दे दिया। मैंने क्लियरली बोला भाई, कन्वर्ट, ट्रांसलेट द फॉलोइंग टेक्स्ट फ्रॉम सोर्स लैंग्वेज टू द टारगेट लैंग्वेज, और उसके अलावा मेंटेन द टोन एंड स्टाइल। मैंने सारा इंस्ट्रक्शन दे दिया है। अब इतना देने के बाद जो नेक्स्ट वाला मैसेज होगा ना भाई, नेक्स्ट वाला जो मैसेज होगा क्लियरली वो होगा मेरा यूजर मैसेज, जो है ह्यूमन मैसेज के बराबर। तो यहां पे हम लोग यूजर की देंगे। ठीक है, जैसे हम लोग ने यूजर मैसेज ह्यूमन मैसेज डिफाइन किया था, ऐसे यूजर मैसेज होगा। और यहां पे हमारा जो टेक्स्ट होगा, प्लेस होल्डर होगा, वो होगा टेक्स्ट। तो जहां पे ये टेक्स्ट प्लेस होल्डर होगा वो रिप्लेस हो जाएगा। ठीक है, अब इतना आई होप आप लोगों को समझ में आ गया। ठीक है, अब आप ये समझिए कि मेरे पास कितने प्लेस होल्डर हैं। एक प्लेस होल्डर, मैं इसको भी प्लेस होल्डर बना देता हूं, लेट्स से कि इसको भी मैं प्लेस होल्डर बना देता हूं। ठीक है, तो ये एक प्लेस होल्डर, ये सोर्स लैंग्वेज एक प्लेस होल्डर, सोर्स अंडरस्कोर लैंग्वेज कर देता हूं, और ये टारगेट अंडरस्कोर लैंग्वेज कर देता हूं। 3 प्लेस होल्डर है मेरे, राइट। मेरे को 3 प्लेस होल्डर का वैल्यू इसमें देना होगा। ठीक है, तो यहां पे मैंने एक प्लेस होल्डर तो दे दिया इधर यूजर के थ्रू। अगर मेरा यूजर के थ्रू कोई भी मैसेज आ रहा है, वो प्लेस होल्डर यहां पे रिप्लेस हो जाएगा, जो होगा मेरा टेक्स्ट। ठीक है, अब चलिए हम लोग ये मैसेज देते हैं। तो अब हम लोग क्या करेंगे, वी विल यूज दिस टेम्पलेट। अब देखिएगा आप मैजिक, मैं लिखूंगा प्रॉम्प्ट इज इक्वल टू ट्रांसलेशन टेम्पलेट, क्योंकि देखिए अब ये सारे वैल्यूज में हमको कुछ तो इनपुट देना पड़ेगा ना। तो वो इनपुट हम लोग कैसे देंगे, हम लोग यही ट्रांसलेशन टेम्पलेट यूज करेंगे, और यहां पे यूज करेंगे डॉट इनवोक। और डॉट इनवोक में हम लोग सारे जो भी इनपुट पैरामीटर्स यहां पर चाहिए वो दे देंगे। सोर्स अंडरस्कोर लैंग्वेज इज इक्वल टू इंग्लिश। ठीक है, मैं बोल रहा हूं इंग्लिश में कन्वर्ट करो, जो मेरा टारगेट लैंग्वेज होगा। और हमेशा आपको याद रखना है, ये जो प्लेस होल्डर है इससे मैच होना पड़ेगा। ठीक है, अगर मैच नहीं हुआ ना, देन द एलएलएम विल नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड। लेट्स से कि मैंने इसको स्पेनिश में कन्वर्ट करना है, और जो मेरा टेक्स्ट होगा मैं लिखूंगा LangChain makes building AI application incredibly easy। चलो ये क्वेश्चन है मेरा। ठीक है, ये क्वेश्चन है। ठीक है, अब देखिए जैसे मैं जाके ये प्रॉम्प्ट लिखूं ना, आपको प्रॉम्प्ट पता चलेगा। प्रॉम्प्ट टेम्पलेट इज अ टाइप ऑफ चैट प्रॉम्प्ट टेम्पलेट वैल्यू, जहां पे जो ये सिस्टम था ना, ये देखिए सिस्टम मैसेज में कन्वर्ट हो गया। और उसके अंदर कंटेंट क्या है, यू आर अ प्रोफेशनल ट्रांसलेटर, ट्रांसलेट द फॉलोइंग LangChain मेकिंग बिल्डिंग फॉलोइंग टेक्स्ट। यहां पे मैं लिख देता हूं फॉलोइंग टेक्स्ट, और जो भी टेक्स्ट होगा वो आगे आएगा। ठीक है, सो यहां पे मैं आप प्रॉम्प्ट में देखो, ट्रांसलेट द फॉलोइंग टेक्स्ट, LangChain मेक्स बिल्डिंग एआई एप्लीकेशन इनक्रेडिबल इजी फ्रॉम इंग्लिश टू स्पेनिश। तो आप यहां देख रहे हैं ना कि ये सोर्स लैंग्वेज का प्लेस होल्डर कितना इजीली रिप्लेस हो गया इस स्पेसिफिक प्रॉम्प्ट टेम्पलेट में, है ना। और ये होगा आपका पूरा का पूरा प्रॉम्प्ट, मेंटेन द टोन एंड स्टाइल। उसके बाद आपका ह्यूमन मैसेज आ गया, LangChain मेक्स बिल्डिंग एआई एप्लीकेशन इनक्रेडिबल इजी, जो आपका टेक्स्ट था, जो उसका मतलब ये यूजर जो है ना, ये बेसिकली आपका ह्यूमन मैसेज कन्वर्ट हो गया। आई होप आपको ये सारा चीज समझ में आ रहा हो। अब ये प्रॉम्प्ट टेम्पलेट हम लोग डायरेक्टली यूज कर सकते हैं while invoking from my model। तो अगर मैं यहां पर जाके लिखूं मॉडल डॉट इनवोक ऑफ प्रॉम्प्ट, राइट, तो हम लोगों को अपना ट्रांसलेटेड रिस्पॉन्स मिल जाएगा, ट्रांसलेटेड रिस्पॉन्स मिल जाएगा। ठीक है, ट्रांसलेटेड रिस्पॉन्स मिल जाएगा। और ये ट्रांसलेटेड रिस्पॉन्स अगर मैं जाके जस्ट प्रिंट करूं, ट्रांसलेटेड रिस्पॉन्स डॉट, अगर इसका स्पेलिंग ठीक कर लेता हूं, ट्रांसलेटेड रिस्पॉन्स डॉट कंटेंट, तो हम लोगों को इसका आउटपुट आ जाना है। ठीक है, तो यहां पे देखिए LangChain क्वी कॉन्स्ट्रोर एप्लीकेशन डी इंटेलिजेंसिया आर्टिफिशियल सी इंक्रेडिबल फैसिल। आई होप इट इज स्पेनिश। ठीक है, अगर आपको देखना है तो गूगल ट्रांसलेट करके भी देख सकते हैं। बट आप यहां डिफरेंस समझिए, पहले जो प्रॉम्प्ट लेता था ना, वो डायरेक्टली ऐसा लिस्ट ऑफ मैसेजेस ले रहा है। इसके अलावा अगर आपको डायरेक्टली चैट प्रॉम्प्ट टेम्पलेट देना है, तो आप ऐसे प्रॉम्प्ट टेम्पलेट बना सकते हैं, उसमें ये सारे वैल्यूज डाल सकते हैं। उसके बाद जब आपका एक नॉर्मल प्रॉम्प्ट बनेगा, ये एक डायनेमिक प्रॉम्प्ट बनेगा, आप उसको भी इन्वोक करवा सकते हैं।
तो बहुत सारे अलग अलग ऑप्शंस हैं। अगर आपको लिस्ट ऑफ सिस्टम मैसेज एंड ह्यूमन मैसेज देना है वो भी कर सकते हैं। अगर आपको एक प्रॉम्प्ट टेम्पलेट यूज करके ऐसे बनाना है सिस्टम मैसेज और ह्यूमन मैसेज, वो भी आप बेसिकली कर सकते हैं। तो ये था अबाउट प्रॉम्प्ट टेम्पलेट। मैंने बहुत ही एक अमेजिंग टेक्निक जो आपको दिखाया है, दैट इज अबाउट चैट प्रॉम्प्ट टेम्पलेट, जो आप लोग डेफिनेटली यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब ये था हमारा पूरा का पूरा। अब नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कशन करने वाले हैं, बिल्डिंग योर फर्स्ट चेन। ठीक है ना। अब बिल्डिंग योर फर्स्ट चेन में बहुत ही अमेजिंग चीजें देखेंगे हम लोग कि कैसे एक चेन ऑफ इवेंट्स बनाते हैं विथ रिस्पेक्ट टू लैंग चेन। ठीक है, यहां पे हम लोग ने देख लिया कि डायनेमिक प्रॉम्प्ट टेम्पलेट के साथ कैसे खेलते हैं। पहले हम लोग ने एलएलएम भी कॉल कर लिया और वो सारा चीज बता दिया। ठीक है, अब देखिए यहां पे क्या हो रहा है, हम लोग एक स्पेसिफिक एलएलएम को कॉल कर रहे हैं प्रॉम्प्ट देके। ठीक है, अब मैं आपको दिखाऊंगा कि अगर मेरा एलएलएम आउटपुट भी दे रहा है, क्या हम उसको एक अलग स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर सकते हैं, क्या हम उसको एक अलग आउटपुट फॉर्मेट में कन्वर्ट कर सकते हैं, क्या हम लोग प्रॉम्प्ट पहला दें उसके बाद एलएलएम को बाद में कॉल करें, उसके बाद उसका आउटपुट कैसे दिखाना है उसको एक एज अ चेन ऑफ इवेंट्स में एग्जीक्यूट करें, क्या वो पॉसिबल है? तो वो हम लोग पॉसिबल कर सकते हैं बाय बिल्डिंग द चेन। ठीक है, तो मैं आपको बताता हूं बिल्डिंग द चेन मतलब क्या होता है। पहली बात तो हम लोग दो लाइब्रेरीज यूज कर लेंगे। तो यहां पे मैं लिख दूंगा langchain अंडरस्कोर कोर डॉट आउटपुट पार्सर, और यहां पे मैं इंपोर्ट कर दूंगा str आउटपुट पार्सर। ये str आउटपुट पार्सर में ना डायरेक्टली आपको एक स्ट्रिंग आउटपुट एलएलएम से लाने में मदद करता है। ठीक है, मैं दिखाऊंगा आपको इसका मेन इंपॉर्टेंस क्या है। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग एक फंक्शन बनाएंगे, डेफिनेशन क्रिएट स्टोरी चेन। ठीक है, क्रिएट स्टोरी चेन, और यहां पे मैं पहला अपना स्टोरी का प्रॉम्प्ट ले लूंगा। स्टोरी प्रॉम्प्ट मैं आपको प्रॉम्प्ट से ही डिजाइन करने लगाऊंगा पूरा, स्टोरी अंडरस्कोर प्रॉम्प्ट, और यहां पे मैं लिख दूंगा चैट प्रॉम्प्ट टेम्पलेट डॉट फ्रॉम अंडरस्कोर मैसेजेस, और यहां हम लोगों का लिस्ट डाल दूंगा। अब लिस्ट डालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, पहली बात तो हम लोग यहाँ पे एक डिफाइन करेंगे, लेट्स से कि मेरे को सिस्टम मैसेज यूज करना है। तो सिस्टम मैसेज का जो होगा मैं लिख देता हूं एक प्रॉम्प्ट, यू आर अ क्रिएटिव स्टोरी टेलर। हाँ, एक एडवांटेज जैसे मैं बताया था ना कि सिस्टम से और प्रॉम्प्ट टेम्पलेट में क्या डिफरेंस है, कि आप सिस्टम टेम्पलेट में ना अगर कोई प्लेस होल्डर भी डाल रहे हैं ना, आप डायनेमिकली उसको रिप्लेस कर सकते हैं अगर इफ यू डायरेक्टली यूज दिस प्रॉम्प्ट टेम्पलेट। नहीं तो आपका सिस्टम मैसेज से हो जाता था सारा काम। अगर आपको कोई प्लेस होल्डर या कॉन्टेक्स्ट नहीं डालना है ना, इसको हम लोग कॉन्टेक्स्ट भी बोलते हैं। ठीक है, कॉन्टेक्स्ट मीन्स सम काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन इन द प्रॉम्प्ट। ठीक है, तो यू आर अ क्रिएटिव स्टोरी टेलर, मैं यहां पे लिख दूंगा राइट अ शॉर्ट एंड एंगेजिंग स्टोरी। ठीक है, शॉर्ट एंड एन एंगेजिंग स्टोरी बेस्ड ऑन द गिवन थीम, बेस्ड ऑन अ गिवन थीम। ठीक है, तो ये है मेरा पूरा का पूरा क्वेश्चन। ठीक है, सिस्टम मैसेज। अब मैं यहाँ पे कॉमा लिख के, अब जो नेक्स्ट चीज मैं डिसाइड करने वाला हूँ वो मेरा यूजर मैसेज होगा। यूजर मैसेज में हम लोग क्या क्या डालेंगे। ठीक है, क्योंकि आपको एक थीम देना है। ठीक है, तो थीम यूजर से आएगा कि कौन सा टाइप का थीम है। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा यूजर कॉमा, और जो होगा मेरा थीम होगा थीम कोलन, मैं इधर प्लेस होल्डर डिफाइन कर दूंगा कि भाई थीम तो यूजर इनपुट से आने वाला है। ठीक है, स्लैश एन नया लाइन मेन कैरेक्टर इज इक्वल टू कैरेक्टर। लेट्स से कि मैंने एक थीम डिफाइन करिया। ठीक है, बेस्ड ऑन अ गिवन थीम, और जैसे मैंने बोला कि भाई यहाँ पे यू आर अ क्रिएटिव स्टोरी टेलर। ठीक है, तो हम लोग ये भी कोशिश कर रहे हैं कि कुछ और भी दें। अगर आपको एक एडिशनल प्लेस होल्डर भी डालना है विद रिस्पेक्ट टू द कैरेक्टर, आप वो भी डाल सकते हैं, बट मैं यहाँ पे ऑप्शन ओपन रखता हूँ आपको, आप बेसिकली दे सकते हैं। उसके अलावा मैं क्या करूँगा ना, एक सेटिंग्स का भी डाल दूंगा। ठीक है, मैं बस ऐसे ट्राई करके आपको दिखा रहा हूँ मल्टीपल चीज़ें, सो दैट आपको लगे कि नहीं जो भी बोल रहा हूँ सब सही चलने वाला है। ये एडिशनल 2 पैरामीटर हम लोग बनाएंगे। ठीक है, अब ये तो हो गया, ये मेरा स्टोरी प्रॉम्प्ट हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, एक और प्रॉम्प्ट बनाएंगे
और ये वाला टेम्पलेट होगा मेरा फॉर स्टोरी एनालिसिस। स्टोरी, आप ये देखिएगा यूज केस बहुत ही बढ़िया यूज केसेस है। मैं ना ये बहुत सारा रिसर्च करके एक बढ़िया सा आपको एटलीस्ट बेसिक्स वाले को स्टार्ट करने के लिए, ये होगा टेम्पलेट आपका स्टोरी जनरेशन के लिए, ठीक है। ये होगा आपका टेम्पलेट फॉर स्टोरी एनालिसिस। अब स्टोरी एनालिसिस का ना मैं एक कोड कॉपी करूंगा आपके लिए, ठीक है। तो यहां पे देखिए हम लोग ने चैट प्रॉम्प्ट टेम्पलेट यूज किया है। मैंने लिखा है यू आर लिटरली क्रिटिक एनालाइज द फॉलोइंग स्टोरीज एंड प्रोवाइड इनसाइट। इससे आपका स्टोरी जनरेट हो रहा है, इससे आपका स्टोरी का एनालिसिस हो रहा है, ठीक है। तो यहां पर दो डिफरेंट प्रॉम्प्ट है। अब ये दो डिफरेंट प्रॉम्प्ट का इंपोर्ट एक्सपेक्टेड मोर देन वन इंपोर्ट, ओके, इंपोर्ट str आउटपुट पार्सर, ठीक है। चलो मैं इंपोर्ट कर दिया। तो यहां पे मैंने ये वाले फंक्शन में दो प्रॉम्प्ट बनाए हैं, ठीक है। अब इसके अलावा मैं क्या करूंगा, नेक्स्ट चीज जो है हमारा स्टोरी चेन बनाऊंगा। देखिए, क्योंकि मेरे को ये दोनों प्रॉम्प्ट यूज करके बिल्ड करना है एक चेन। अब मैं यहाँ स्टोरी चेन में पहली बात तो मैं बोलूंगा स्टोरी प्रॉम्प्ट दो मेरे को, ठीक है। उसके बाद देखिए ये प्रॉम्प्ट जो है ये बेसिकली एक मॉडल को जाना चाहिए, राइट। यही प्रॉम्प्ट जो होगा, यही इनपुट होगा, वो मॉडल को जाएगा। अब मॉडल को जाने के लिए हम लोग चेनिंग का कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हैं, जैसे ये, ठीक है। मैं पाइप सिंबल यूज किया, उसके बाद मेरा मॉडल लिखा। इसका मतलब क्या, पहले स्टोरी प्रॉम्प्ट बनेगा, उसके बाद वो जाएगा आपके मॉडल में, उसके बाद जो आउटपुट आएगा वो आपका आएगा str आउटपुट पार्सर में। अब इसका फायदा क्या है str आउटपुट पार्सर में, अभी देखिए जो भी अभी आपको आउटपुट आ रहा होगा ना, ये बेसिकली आ रहा होगा एआई मैसेज के अंदर। स्ट्रिंग आउटपुट पार्सर क्या करता है, डायरेक्टली एक कंटेंट का वैल्यू ले लेता है और वो आउटपुट दिखा देता है एलएलएम के बाद, ठीक है। तो यहां पे हम लोग ने ये वाला चेन बनाया है, स्टोरी चेन, ठीक है। अब ये स्टोरी चेन बनाने का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। अब ये स्टोरी चेन से क्या हो जाएगा कि मेरा जो स्ट्रिंग आउटपुट पार्सर होगा वो बेसिकली होगा एक स्टोरी, राइट। यहां पर मैं फंक्शन में लिख देता हूं क्रिएट स्टोरी चेन। तो इसका मतलब क्या है कि मेरा एक स्टोरी जनरेट हो जाएगा यहां पर इसके आउटपुट में। अब उसके बाद मैं ये एनालिसिस वाला चेन यूज करूंगा, जो एनालिसिस प्रॉम्प्ट हम लोग यूज करने वाला है। अब एनालिसिस प्रॉम्प्ट में हम लोग क्या करेंगे, जो भी स्टोरी चेन आ रहा है वो स्टोरी इधर हम लोग को प्रोवाइड करना पड़ रहा है, राइट। हम लोग को ये स्टोरी इधर प्रोवाइड करना पड़ रहा है एज अ प्लेस होल्डर। तो ये वाला स्टोरी इधर आ गया, राइट। स्टोरी इज इक्वल टू स्टोरी चेन, है ना। ये वाला प्लेस होल्डर में हम लोग ने वैल्यू डाल दिया। उसके बाद हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको एनालाइज कर रहे हैं। एनालाइज करने के लिए हम लोग का एनालिसिस प्रॉम्प्ट यूज करना पड़ेगा, मॉडल यूज करना पड़ेगा, स्ट्रिंग आउटपुट पार्सर यूज करना पड़ेगा, राइट। और फाइनली हम लोग इसका जो एनालिसिस हो रहा है, हम लोग इसको बेसिकली रिटर्न कर देंगे। लेट्स रिटर्न दिस एनालिसिस चेन। एनालिसिस चेन, मैं यहां पे कुछ नहीं कोशिश कर रहा हूं, मैं बेसिकली आपको एक चेन बना के देख रहा हूं। चेन इज नथिंग बट इट इज अ चेन ऑफ इवेंट्स, है ना। यहां पे हमारा पहला स्टोरी प्रॉम्प्ट जनरेशन हो रहा है स्टोरी प्रॉम्प्ट के थ्रू। यहां पे हम लोग प्लेस होल्डर, थीम, कैरेक्टर सेटिंग दे सकते हैं, बट हमको बस थीम चाहिए होगा, राइट। क्योंकि यहां पे हम लोग बोले हैं बेस्ड ऑन अ गिवन थीम, कैरेक्टर एंड सेटिंग्स। मैं ये भी डाल देता हूं, चलिए, ठीक है। ये सारे तीनों वेरिएबल डाल देता हूं, तो इससे रिप्लेस हो जाएगा। उसके बाद पहला क्या होगा, ये स्टोरी चेन से अपना स्टोरी जनरेट हो गया। उसके बाद यही चेन यहां पे ऐड हो गया, जहां पे हम लोगों को इनपुट देना है ओवर हियर एज अ प्लेस होल्डर। और उसके बाद हम लोग एक चेन के थ्रू एनालिसिस प्रॉम्प्ट, मॉडल, स्ट्रिंग आउटपुट पार्सर दे रहे हैं। सो गाइज, तो हम लोग ने अपना ये क्रिएट स्टोरी चेन वाला फंक्शन पूरा का पूरा बना दिया है। देखिए हमारा मेन एम यहाँ पर ये है कि भाई हम लोग एक चेन बनाए, ठीक है, चेन ऑफ इवेंट्स। जैसे हम लोग यहाँ पे एक स्टोरी प्रॉम्प्ट बना रहे हैं, उसके बाद एक एनालिसिस प्रॉम्प्ट बना रहे हैं। स्टोरी चेन ने हम लोगों को स्टोरी प्रॉम्प्ट लिया, मॉडल लिया, स्ट्रिंग आउटपुट पार्सर। तो इसका आउटपुट जो होगा वो बेसिकली एक क्रिएटिव स्टोरी होगा बेस्ड ऑन ऑल दिस थीम्स, है ना। जैसे ये थीम, मेन कैरेक्टर और सेटिंग। और यहाँ पे जो नेक्स्ट स्टेप होगा वो बेसिकली हम लोग ये स्टोरी चेन एनालिसिस चेन में देना चाहते हैं, कि हम लोग बेसिकली एनालाइज करें और क्रिटिक्स जैसा इसको एनालाइज करने की कोशिश करें, ठीक है। एंड ये सारा चीज हम लोग अपने एलएलएम मॉडल से हो रहा है। अब प्रीवियस वर्जन ऑफ लैंगचेन में बहुत इजीली चलता था, बट अभी क्या हो रहा है प्रॉब्लम कि अ, अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, ये जो स्टोरी टू स्टोरी चेन देते हैं ना, देखिए मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ। मैं जैसे ये एग्जीक्यूट करा, ठीक है,
और अगर मैं ये चेन को बस आप इनिशियलाइज करा, ठीक है ना, चेन को इनिशियलाइज करा विथ क्रिएट स्टोरी चेन, तो अगर मैं ये चेन को एग्जीक्यूट करा तो आपको कुछ ऐसा दिखेगा। ये मेरा एक स्टोरी चेन बना है, ये इसके अंदर है, ये डिक्शनरी के अंदर है, उसके बाद ये सारा अपेंडिंग हो रहा है। अब मैं क्या करूंगा ना, एक छोटा सा माइनर चेंज करूंगा। आप देखिएगा इस माइनर चेंज से क्या होगा। मैं एक फंक्शन बनाऊंगा और इस स्पेसिफिक फंक्शन होगा टू पास द स्टोरी टू एनालिसिस। अब डायरेक्टली मैं ये नाम देता हूं ना, स्टोरी इज इक्वल टू स्टोरी चेन, ये बेसिकली आपका स्टोरी बना के इसको नहीं दे रहा है, ठीक है, ये बस एक चेन को पास कर रहा है। मैं यहाँ क्या करना चाहता हूं कि मैं एक फंक्शन बनाऊंगा एनालाइज स्टोरी, और इस एनालाइज स्टोरी को, जो ये स्टोरी टेक्स्ट दे रहा है, राइट, ये फंक्शन बेसिकली क्या करेगा, इस स्टोरी से स्टोरी टेक्स्ट, जो भी स्टोरी टेक्स्ट होगा वो पहले से इनपुट आ जाएगा इसके अंदर, ठीक है। अब ये वाला फंक्शन मैं कहां यूज करने वाला हूं, आप देखिए। तो मैं इसको पूरा का पूरा निकाल दूंगा। पहली बात तो जो मेरे एनालिसिस चेन में होगा वो होगा मेरा स्टोरी चेन वाला एनालिस, जो भी स्टोरी चेन हम लोग बेसिकली बना रहे हैं, जो हमारा पूरा स्टोरी चेन है। उसके बाद मैं इधर एक पाइप सिंबल यूज करने वाला हूं और एक फंक्शन यूज करूंगा जिसको बोलते हैं रनेबल लामडा। अब देखिएगा आप, ठीक है। तो दो फंक्शन हम लोग स्पेसिफिकली यूज करते हैं इसमें, एक है रनेबल पास थ्रू और एक है रनेबल लामडा। तो ये बेसिकली अवेलेबल है आपके लैंगचेन अंडरस्कोर कोर डॉट रनेबल्स के अंदर, और हम लोग यहाँ पे बेसिकली रनेबल लामडा यूज करने वाले हैं। रनेबल लामडा में ना हम लोग इसको यहाँ पे इनिशियलाइज करेंगे। आप देखिएगा क्या क्या डिफरेंस आएगा विथ रिस्पेक्ट टू दिस। और रनेबल लामडा के अंदर ना हम लोग ये स्टोरी चेन डालेंगे। हम लोग बेसिकली ये क्या कर रहे हैं, ये वाला फंक्शन जो है अपना एनालाइज स्टोरी डाल रहे हैं। तो ये करने वाला क्या है, देखिए ये स्टोरी चेन से जो भी स्टोरी बन रहा है ना, ये ऑलरेडी पाइपलाइन में कनेक्टेड है। तो ये रनेबल लामडा क्या करता है, ये बेसिकली स्टोरी को लेके ये वाले फंक्शन में डाल देगा और उसके बाद उसका आउटपुट इस तरीके से देगा। जब इस तरीके से आउटपुट आता है, देन हम लोगों को क्या होगा कि जो आउटपुट है वो डायरेक्टली इस स्पेसिफिक चेन में चले जाएगा, ठीक है। ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहां पे अगर हम जाके यही सेम चीज एग्जीक्यूट करें, अब हम लोग जाके अपना चेन देखें तो देखिएगा क्या डिफरेंस आएगा। देखिए पहले हम लोगों का ऐसे आता था, अब क्या है ना, ये एक चैट प्रॉम्प्ट टेम्पलेट है और आप देख सकते हैं ये एज अ पाइपलाइन कनेक्टेड है। तो पहला हमारा चैट ग्रॉक आ गया, उसके बाद रनेबल लामडा आ गया। ये रनेबल लामडा बेसिकली आपको आउटपुट दे रहा है विद रिस्पेक्ट टू द स्टोरी। देन आपका एनालाइज स्टोरी आ गया, देन चैट प्रॉम्प्ट बना, देन ऐसे हो रहा। पहले ये आपका की वैल्यू पेयर्स में बन रहा था, राइट। तो चलिए गाइज, अब देखिए हमारा पूरा का पूरा अपना एक स्टोरी चेन बन गया है। उस स्टोरी चेन में दो इंपॉर्टेंट चीज़ हम लोग कर रहे हैं, एक है स्टोरी बना रहे हैं, उसको एनालाइज कर रहे हैं, ठीक है। और उसमें हम लोग ने इस स्पेसिफिक चेन में इसको कन्वर्ट कर दिया है। अब चलिए हम लोग ने यहाँ पे इनिशियलाइज भी कर दिया, हम लोग को चेन भी मिल गया। अब यहाँ पे हम लोग एग्जीक्यूट करने वाले हैं चेन डॉट इन्वोक से। अब जब चेन डॉट इन्वोक इन्वोक कर रहे हैं ना, तो ये सारे प्लेस होल्डर का वैल्यूज हम लोग को देना पड़ेगा, राइट। तो यहाँ पे हम लोग थीम का वैल्यू दिए हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कैरेक्टर का दिया है क्यूरियस रोबोट, सेटिंग का दिए हैं फ्यूचरिस्टिक सिटी। अब हम लोग ये प्रिंट करेंगे रिजल्ट को, तो देखते हैं आउटपुट कैसा आता है। तो ये रहा आपका आउटपुट, अमेजिंग राइट। अब आप ये समझिए ये स्ट्रिंग आउटपुट पार्सर का सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है। अगर हम लोग ये स्ट्रिंग आउटपुट पार्सर नहीं देते ना, तो हम लोगों को यहाँ पर एआई मैसेज का वो प्लेस होल्डर आता, पूरा का पूरा एआई मैसेज का जो कंटेंट के साथ जो मैसेज दिखता था वो आता। बट स्ट्रिंग हम लोग स्ट्रिंग आउटपुट पार्सर यूज कर रहे हैं, उसका मतलब हम लोग डायरेक्टली स्ट्रिंग पे फोकस कर रहे हैं जो आउटपुट कंटेंट है। तो स्टोरी और एनालिसिस में देखिए ये पूरा का पूरा स्टोरी बना दिया है, ठीक है। एनालिसिस ऑफ क्यूरियस रोबोट ऑफ नोवा स्पायर, देन कैरेक्टर एनालिसिस, जीटा, थीम, सिंबॉलिज्म, सब कुछ हो गया। कंक्लूजन में देखिए इट इज अ थॉट प्रोवोकिंग साइंस फिक्शन स्टोरी दैट एक्सप्लोर्स द थीम्स ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और ये सारा चीज बन गया आपका, राइट। तो ये रहा आपका पूरा का पूरा विथ रिस्पेक्ट टू अंडरस्टैंडिंग एक बहुत ही अच्छा एप्लीकेशन। अब फाइनली हम लोग ने ये सारा चीज़ डिस्कशन कर लिया है। सिंपल एलएलएम कॉल्स विद स्ट्रीमिंग, डायनेमिक प्रॉम्प्ट टेम्पलेट्स, बिल्डिंग चेन्स, कॉन्वर्सेशनल क्यूएनए और टूल इंटीग्रेशन अभी बाकी है। अब हम लोग क्या करेंगे, क्विकली एक रियल वर्ल्ड असिस्टेंट प्रोजेक्ट बनाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग स्पेसिफिकली एक रियल वर्ल्ड असिस्टेंट प्रोजेक्ट बनाते हैं, और इसके लिए मैं यहाँ पे एक नया फाइल बनाऊंगा जो है अपना Q&A असिस्टेंट। बट ये बनाने से पहले ना हम लोग इसको आगे वाले वीडियो में देखते हैं, नहीं तो काफ़ी बड़ा लंबा वीडियो हो जाएगा।
बट यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि हम लोग ने ये 3 चीज़ मेनली डिस्कस किया है। सिंपल एलएलएम कॉल्स विद स्ट्रीमिंग, डायनामिक प्रॉम्प्ट टेम्पलेट्स, बिल्डिंग चेन्स। अब आप जाके अपना खुद से एक्सप्लोर कर सकते हैं एक अलग-अलग एग्ज़ाम्पल के थ्रू। आप अपने से कोशिश करिए, अपने से एक चेन बनाइए और देखिए कैसे हम लोग इसको एग्ज़ीक्यूट कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। दिस वाज़ इट फ्रॉम माय साइड। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। हैव अ ग्रेट डे अहेड। थैंक यू वन एंड ऑल। टेक केयर। बाय बाय।